ओके, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एज यू नो कि हम जो है वो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, हमने उसके जो है वो 2 टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज हम इसका नेक्स्ट टॉपिक रिवाइज करेंगे। कल हमने नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले हम पिछले एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमने कल क्या पढ़ा था। ओके, तो हमने कल जो है वो बायोलॉजी का रिलेशनशिप पढ़ा था विद अदर साइंसेज। ठीक है, हमने बायोलॉजी बायोलॉजी का दूसरी साइंसेज से रिलेशनशिप पढ़ा था कि बायो जो है, बायो का फिजिक्स से क्या रिलेशनशिप है, बायो का केमिस्ट्री से क्या रिलेशनशिप है, बायो का मैथमेटिक्स से क्या रिलेशन है, बायो का इकोनॉमिक्स से क्या रिलेशन है। ओके, तो आज हम नेक्स्ट अपना जो है वो मूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, दैट इज़ कैरियर्स इन बायोलॉजी। कि बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम किस किस कैरियर में जा सकते हैं, बायोलॉजी पढ़ने के बाद हम कौन कौन सा प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कैरियर्स जो है वो कौन कौन से कैरियर्स है बायोलॉजी में, उनको किस तरह से चूज़ करेंगे। ओके, अगर हम कैरियर्स की बात करें तो मॉडर्न एंड फॉरवर्ड लुकिंग ब्रांचेस, तो बायोलॉजी में बहुत सारे कैरियर्स हैं जिसमें हम जो है वो अपनी जो है वो स्टडी कंप्लीट करने के बाद या ड्यूरिंग स्टडी हम जिसमें मूव कर सकते हैं। ओके, एडवांस अप टू डेट नॉलेज है इसमें, उसके बाद साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स है। यही नहीं कि सिर्फ हम जो है वो टीचिंग की तरफ जा सकते हैं, डॉक्टरी की तरफ जा सकते हैं, हम प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि जो बायोलॉजी के प्रोजेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, हम उसमें भी जो है वो मूव कर सकते हैं। ओके, तो हम इसके फर्स्ट करियर की बात करते हैं। फर्स्ट कह लें, आप प्रोफेशन की बात करें तो सबसे पहले अगर बायोलॉजी अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो सबसे पहले उसके माइंड में तो यही आते आएगा ना कि मैं बायोलॉजी पढ़ के डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, तो इसलिए बायोलॉजी में जो मेडिसिन या सर्जरी का जो प्रोफेशन है, इसको सबसे पहले जो है वो लिखा जाता है। तो अगर हम मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन और सर्जरी में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मेडिसिन की बात, मेडिसिन तो सबको ही पता है कि मेडिसिन टैबलेट्स को कहते हैं, दवाइयों को कहते हैं। और ये दवाइयाँ हम क्यों लेते हैं, मेडिसिन क्यों लेते हैं? बीमारियों को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, मेडिसिन डील्स विद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस। अब कुछ डॉक्टर जैसे कि आप देखो कि हम किसी को फीवर होता है, जो है वो कफिंग है या कोई भी और इन्फेक्शन वगैरह हो गया, हम क्या जाते हैं, हम डॉक्टर से के पास जाते हैं, जो है वो करीबी डॉक्टर जो होता है, हम उसके पास जाते हैं, उससे मेडिसिन ले लेते हैं। ठीक है, ओके, अगर हम मेडिसिन के बाद सर्जरी की बात करें तो सर्जरी में क्या होता है, अगर इंजरी की वजह से किसी भी डैमेज की वजह से हमारे किसी बॉडी इंटरनल बॉडी पार्ट पे या एक्सटर्नल बॉडी पार्ट पे कोई कट वगैरह लग जाता है, हम उसको ऑपरेट के थ्रू उसको रिपेयर करवा लेते हैं। ठीक है, अब अगर वो रिपेयर नहीं हो सकता, हम उसको रिप्लेस करवा लेते हैं किसी और के बॉडी पार्ट से। ठीक है, मतलब कि जो किडनीज हैं, अगर हम रिप्लेसमेंट की बात करें, जो है वो किडनी भी रिप्लेस करवाई जा सकती है। किसी इंसान की किडनी खराब हो गई तो वो किसी दूसरे की किडनी ले सकता है। अगर उसका हार्ट जो है वो सही काम नहीं कर रहा तो दूसरे का हार्ट भी जो है वो ले सकते हैं। ठीक है, मतलब रिप्लेसमेंट हो सकती है। अगर रिप्लेसमेंट भी नहीं मिल रही तो हम उस बॉडी ऑर्गन को, अगर हम उसको रिमूव करवा के जिंदा रह सकते हैं तो हम उसको रिमूव करवा देते हैं। मतलब कि आप इसमें ये एग्जांपल लें कि जो किडनीज हैं हमारी बॉडी में, जो है वो 2 किडनीज होती हैं, सबको पता है। ठीक है, लेकिन जो बॉडी है वो एक किडनी पे भी वही काम कर सकती है जो 2 किडनीज के साथ करती है। तो क्या क्या करते हैं डॉक्टर, अगर किडनी नहीं मिल रही तो वो एक किडनी को रिमूव कर देते हैं, दूसरी किडनी को जो है वो, दूसरी किडनी जो इंसान की होती है वो उससे भी उसकी बॉडी में सारे फंक्शंस वैसे ही परफॉर्म हो रहे होते हैं। ओके, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ स्टोन्स, के अगर किसी की बॉडी में स्टोन्स बन गए हैं तो वो भी सर्जरी के थ्रू रिमूव करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ किडनी और लिवर, किडनी और लिवर की ट्रांसप्लांटेशन भी हम सर्जरी के थ्रू ही करते हैं। और ये जो सर्जरी या मेडिसिन की डिग्री है या मेडिसिन के जो प्रोफेशंस हैं, ये हम एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद हम इनको इनमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट जो है वो कैरियर की तरफ या नेक्स्ट प्रोफेशन की तरफ, दैट इज फिशरीज। फिशरीज आपको नाम से पता चल रहा होगा कि ये फिश प्रोडक्शन के बारे में कुछ है। ठीक है, मतलब मछलियों के बारे में कुछ कोई सब्जेक्ट है ये। तो फिशरीज होता क्या है, फिशरीज हमने यही करना है, हमने फिश प्रोडक्शन पे ही बात करनी है। हम जिसमें क्या करना है, आर्टिफिशियल फिश प्रोडक्शन। एक तो समुद्रों में, दरियाओं में जो है वो नेचर की तरफ से फिशेज जो है वो प्रोड्यूस हो रही हैं। फिशरीज में हमने आर्टिफिशियली फिश प्रोडक्शन करवानी है। कैसे करवानी है, हमने जिस जगह पे या जिस एरिया में हमने फिश प्रोडक्शन का फार्म लगाना है, फिशरीज का हमने प्रोसेस स्टार्ट करना है, प्रोसीजर स्टार्ट करना है, वहाँ की सबसे पहले जो है वो सनलाइट देखी जाती है, वहाँ की अर्थ जो है वो अर्थ के कंटेंट्स देखे जाते हैं कि ज़मीन में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से मिनरल्स हैं ज़मीन में, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वो एरिया क्या किसी जो है वो बिजी एरिया के पास या बिजी रोड्स के पास है या नहीं है। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस देखने के बाद ही हम फिशरीज का जो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। हम इसको देखते हैं होता क्या है, फिशरीज प्रोफेशनल स्टडी ऑफ फिश प्रोडक्शन। हम इसमें क्या देख रहे हैं, फिश प्रोडक्शन की स्टडी करनी है। डिपार्टमेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पे फिशरीज का कोर्स करवाते हैं।
अब फिशरीज में करते क्या है लोग, इन्हांस क्वालिटी। एक तो फिश जो है उसकी क्वालिटी जो है वो अच्छी करते हैं, और दूसरे उनकी क्वांटिटी, मतलब कि उनकी क्वालिटी भी अच्छी करते हैं, उनकी क्वांटिटी भी बढ़ाते हैं, मतलब मिकदार में भी बढ़ाते हैं, और उनकी जो है वो कह लो कि उनकी कुछ खूबी है वो भी, मतलब कि फिश जो है वो ज़्यादा अच्छे से जल्दी से प्रोड्यूस हो जाए, और उसका जो मीट होता है वो अच्छे से जो है वो मतलब मज़े का बने, सही तरह से हो। ओके, हम इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का तो सबको पता है कि ये क्रॉप से रिलेटेड है, ज़राअत इसको उर्दू में कह देते हैं, ठीक है। अब एग्रीकल्चर होता क्या है, एग्रीकल्चर में जो है जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं, मतलब कि जो एग्रीकल्चर में काम करने वाले हैं, जैसे कि आप लोग बायोलॉजी पढ़े तो आप लोग बायोलॉजिस्ट हो, ठीक है। इस तरह जो लोग एग्रीकल्चर में जॉब करते हैं, एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एग्रीकल्चरिस्ट, ठीक है। तो एग्रीकल्चरिस्ट क्या करते हैं, जो वो एक तो क्रॉप्स की प्रोडक्शन के पे भी जो है वो उस पे देखते हैं कि किस तरह से क्रॉप प्रोड्यूस कर रही है, दूसरा एनिमल प्रोडक्शन पे भी वो देखते हैं कि कौन से एनिमल जो है वो हमारे लिए बेस्ट सोर्स ऑफ फूड है, कौन सी क्रॉप्स हमारे लिए बेस्ट सोर्स ऑफ फूड है। ओके, इसके बाद अगर हम एग्रीकल्चरिस्ट देखें, एग्रीकल्चरिस्ट वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस एंड कॉर्न एटसेट्रा। एग्रीकल्चरिस्ट क्या करता है, क्रॉप्स की बेटरमेंट के लिए काम करता है, मतलब फॉर एग्जांपल गंदम होगी, चावल या मकई जो होती है, बेटरमेंट कैसे वो करेंगे इसकी, वो एक तो इसकी कह लें कि टाइम जो है वो इंक्रीज करेंगे कि ज़्यादा जल्दी ये प्रोड्यूस हो जाए, दूसरा इनकी क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे, क्वालिटी भी इसकी अच्छी हो, इसकी क्वांटिटी भी अच्छी हो, और ये ज़्यादा जल्दी जो है वो प्रोड्यूस हो जाए। उसके बाद अगर हम क्रॉप्स के बाद एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स लाइक बफलो, काउ एटसेट्रा विच आर द सोर्स ऑफ फूड। एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं वो ना सिर्फ पौधों की देखभाल करते हैं बल्कि वो एनिमल्स को भी देखते हैं जो कि हमारे लिए सोर्स ऑफ फूड है। ओके ओके, अब हम नेक्स्ट जो है प्रोफेशन की तरफ देखते हैं कि हम इन तीनों के अलावा मेडिसिन, सर्जरी और फिशरीज और एग्रीकल्चर के अलावा हम कौन सा प्रोफेशन चूज कर सकते हैं, वो है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है, एनिमल हस्बेंड्री जो है वो बेसिकली एग्रीकल्चर ही ब्रांच है, लेकिन इसमें हमने क्या देखना है, हमने इसमें डोमेस्टिक एनिमल्स के, जो हम घरों में एनिमल्स जो है उनको प्रोड्यूस करवाते हैं, उनको ग्रो करवाते हैं, उनकी हमने जो है वो ब्रीडिंग देखनी है, और उनका हमने जो है वो देखना है कि वो किस तरह से हमारे लिए फूड का प्रोडक्शन है या इकोनॉमी में हमारे लिए किस तरह से हेल्प करते हैं, ठीक है, कि उनका ब्रीडिंग टाइम क्या है, उनका ब्रीडिंग साइकिल कैसे चलता है, वो कौन से एनिमल की हम ब्रीडिंग करवाएंगे किसी एनिमल के साथ, तो हमें जो है एक अच्छी क्वालिटी का एनिमल मिलेगा। ओके, तो ये जो सारा काम है ये एनिमल हस्बेंड्री के लोग करते हैं, मतलब ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर कंसर्न विद केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स, फॉर एग्जाम्पल कैटल, शीप एटसेट्रा, मतलब कि जो लाइव स्टॉक जो घर में हम पालते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम नेक्स्ट जो है प्रोफेशन की तरफ चलें तो वो है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है ये शायद आप लोगों के लिए नया हो, लेकिन ये बिल्कुल ईजी है। डील्स विद आर्ट ऑफ गार्डनिंग, ठीक है, मतलब कि गार्डनिंग से रिलेटेड है, बागात से रिलेटेड है, ठीक है। अब आप देखो कि बाग का सुन के तो आपके माइंड में फौरन फूलों का ख्याल आएगा, ठीक है, कि मतलब ये फूलों से कुछ रिलेटेड है, तो बिल्कुल ठीक है। तो ये मतलब हमने इसमें फूलों के बारे में पढ़ना है। अब जो लोग हॉर्टिकल्चर को स्टडी करते हैं, हॉर्टिकल्चर के प्रोफेशन को चूज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चरिस्ट, ठीक है। हॉर्टिकल्चरिस्ट क्या करते हैं, वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग वैरायटीज एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज। अब यहाँ पे वो दो बातें बता रहे हैं, एक एग्जिस्टिंग वैरायटीज और एक न्यू वैरायटीज, मतलब कि जो एग्जिस्टिंग वैरायटीज हैं, पहले से मौजूद चीजें हैं, उसकी अच्छाई के लिए, मतलब उनकी देखभाल अच्छे से हो जाए, और इसके अलावा वो नई वैरायटीज, मतलब कि नई नई तरह के फूल बनाते हैं, नए नए फ्लेवर्स के फूल बनाते हैं, कि जिसमें जो है जो है वो नई तरह के हों, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल कहते हैं जो चीजें हम सजाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। इसमें आप देखो कि आर्टिफिशियल फ्रूट्स भी होते हैं, वो भी इस हॉर्टिकल्चर की वजह से ही होते हैं। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास फार्मिंग। फार्मिंग क्या होता है, ये भी क्रॉप से रिलेटेड है। डील्स विद डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्म। अब जो है फार्मिंग में हम एनिमल की फार्मिंग भी देख सकते हैं, फार्मिंग में प्लांट की फार्मिंग भी देख सकते हैं, अब हम वन बाय वन इसमें देखेंगे, ठीक है। इन सम फार्म एनिमल, अब एनिमल फार्म की अगर हम पहले बात करें, इन सम फार्म्स एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजीज आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स विच आर बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स। अब एनिमल फार्म में हमने क्या देखना है, हमने उन एनिमल्स की ब्रीडिंग करवानी है कि जिनके जो है वो उनमें प्रोटीन्स भी ज़्यादा हो, और वो मिल्क सोर्स भी हमारे लिए अच्छा हो, मतलब कि अगर हम काऊ की बात करें तो हम काऊ को इस तरह की चीज़ें खिलाएंगे, इस तरह के से उससे उसके किसी ऐसे एनिमल से ब्रीडिंग करवाएंगे, किसी दूसरे ऐसे एनिमल से ब्रीडिंग करवाएंगे कि जिसकी वजह से उसकी मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छी हो जाए, उसमें प्रोटीन कंटेंट भी ज़्यादा।
ओके। इसके बाद अगर हम पोल्ट्री की बात करें, इन पोल्ट्री फार्म चिकन एंड एग्स आर प्रोड्यूस। पोल्ट्री फार्म में हम क्या करते हैं, चिकन मतलब के चूजे, मुर्गियां, और उससे जो है ओबेसी चूजे होंगे तो मुर्गियां बनेंगी, ठीक है। मुर्गियों मतलब मुर्गियां भी देखते हैं कि मुर्गियां भी हमारे लिए एक सोर्स ऑफ फूड है। इसके अलावा उनके अंडे भी जो है वो हमारे लिए सोर्स ऑफ फूड है, ठीक है। अब अगर हम इसके बाद बात करें फ्रूट फार्म्स की, इन फ्रूट फार्म डिफरेंट फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। फ्रूट फार्म में क्या देखना है, फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स हमने देखने। इसके बाद अगर आता है हमारे पास फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट्री फॉरेस्ट से रिलेटेड है। प्रोफेशनल्स लुक आफ्टर नेचुरल फॉरेस्ट, प्रोफेशनल क्या करते हैं, नेचुरल फॉरेस्ट जो होते हैं मतलब खुद तौर पर जो जंगलात होते हैं उनकी जो है वो उनकी लुक आफ्टर करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि हम किस तरह से नए प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं और नए जो है वो ट्रीज या फॉरेस्ट को ग्रो करवा सकते हैं। ओके। लास्ट हमारे पास प्रोफेशन है बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी जो है ये एक लेटेस्ट प्रोफेशन, मतलब एक नया नया प्रोफेशन है, बहुत जो है वो चूज किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी को स्टडी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजिस्ट करते क्या है, स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब मैंने आपको, हमने जो है वो जब पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी पढ़ी थी, इसमें हमने बायोटेक्नोलॉजी का पढ़ा था। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी होती क्या है कि हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए हमने जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की या दूसरे इंसानों की भलाई के लिए जो चीज़ें बनानी है उसको वो जिस टेक्निक के थ्रू बनाते हैं उसको बायो टेक्नोलॉजी कहते हैं। ओके। स्टडी एंड वर्क फॉर द प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। क्या करते हैं, ये देखते हैं कि किस एनिमल को यूज़ करते हुए, अब जैसे कि कोरोना का सीजन आया था तो साइंटिस्ट ने यही जो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इसकी वैक्सीन बनाई थी कि हम कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे या कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ करेंगे कि जिसकी वजह से जो है वो इस डिजीज़ पे, इस बीमारी पे, इस वबा पे कंट्रोल पाया जा सके। ओके। आई होप आपको आज की वीडियो की अच्छी समझ आई होगी। एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर लेते हैं, हमने आज क्या पढ़ा है। हमने आज कैरियर्स इन बायोलॉजी पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले मेडिसिन एंड सर्जरी को पढ़ा, फिर हमने फिशरीज को पढ़ा। फिशरीज को पढ़ने के बाद हमने पढ़ा एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फार्मिंग, और दो जो है वो लास्ट टॉपिक हमने पढ़े, जिसमें हमने एक तो फॉरेस्ट्री पढ़ा और दूसरा हमने बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा। ओके। आई होप आपको आज की वीडियो की अच्छी समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलता जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।